विश्वविद्यालय द्वारा 4 मई शाम को परीक्षा समय सारणी का प्रकाशन विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर कर दिया गया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन, जहां हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के समस्त पाठ्यक्रमों के सम सेमेस्टर व वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम के संबंध में, जिसमें कुछ परीक्षा तिथियों में आंशिक संशोधन व कुछ परीक्षा तिथियों को पूर्णतया बदले जाने के संबंध में विद्यालय को ज्ञापन देना है। आप चाहें तो यह ज्ञापन मेल के माध्यम से विश्वविद्यालय को पहुंचा सकते हैं। यह विश्वविद्यालय का मेल है, जो कि परीक्षा नियंत्रक coe@prsu.niv.ac.in यह विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक महोदया का मेल है। इस पर आप मेल कर सकते हैं। अगर आप विश्वविद्यालय के आसपास हैं तो आप प्रार्थना पत्र के माध्यम से इस बात को विश्वविद्यालय के अधिकारियों के संज्ञान में ला सकते हैं। यदि आप बहुत दूर हैं तो अपने महाविद्यालय को इस संदर्भ में संसूचित करने का प्रयास करें। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी तिथियां हो सकती हैं जिसमें परिवर्तन हर हाल में होना चाहिए। ये परीक्षार्थियों के हित में होगा। तो सबसे पहले आपको मेल करना है। ये मेल है, आप पूरा जो एप्लीकेशन है फॉर्म, यानी कि कैसे आपको मेल भेजना है, वो मेल का पूरा प्रारूप आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप उस मैसेज को कॉपी कर दीजिएगा और विषय में लिख दीजिएगा परीक्षा तिथियों के आवश्यक परिवर्तन के संदर्भ में। विश्वविद्यालय द्वारा 11 मई से परीक्षाएं प्रारंभ होकर 9 जून तक होना हैं, जिसमें से ये परीक्षाएं 3 पालियों में आयोजित की जाएंगी। कुल 26 कार्य दिवसों में ये परीक्षाएं आयोजित होंगी। जो परीक्षा तिथियों पर परीक्षाएं नहीं हैं उनकी बात कर लें हम तो 17 मई को कोई भी परीक्षा नहीं है, 27 मई को कोई भी परीक्षा नहीं है बकरीद का पर्व होने के कारण, 30 व 31 मई को भी कोई भी परीक्षा नहीं है। 31 मई को उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 का आयोजन कराना है, जिसके लिए विश्वविद्यालय को मंडल का प्रमुख बनाया गया है। तो इसके आयोजन के संदर्भ में जो भी तैयारियां होंगी वह 30 मई को की जाएंगी और 31 मई को परीक्षा है बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026, इसलिए ये परीक्षा नहीं होगी। तो ये केवल 4 तिथियों पर परीक्षा नहीं है, बाकी 11 मई से लगातार परीक्षाएं 9 जून तक हैं। परीक्षार्थियों की मांग है कि कुछ परीक्षा तिथियों में आंशिक बदलाव किया जाए तथा कुछ तिथियों पर पूर्णतया बदलाव किया जाए। तो कौन कौन से ये तिथियां हैं इसके बारे में चलिए डिटेल से आपको बता देते हैं। आप अपने सुविधा अनुसार जो आपको उचित लगे, जैसे आपको परीक्षा उसमें आंशिक एडिट करके संशोधन करके प्रार्थना पत्र को आप विश्वविद्यालय के मेल पर भेज सकते हैं। ये विश्वविद्यालय का मेल है coe@prsu.niv.ac.in। इस पर आपको मेल भेजना है। ये टेलीग्राम चैनल है जहां पर अभी तक आप अगर नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए और अपने सभी साथियों को यहां से ज़रूर जोड़ दीजिएगा और भविष्य में जब परीक्षा देने जाइएगा तो अधिक से अधिक संख्या में यहाँ जोड़ने का प्रयास करिएगा। साथ ही साथ अगर वह टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो ये व्हाट्सएप चैनल है, यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन इस विश्वविद्यालय संबंधित मिल सके। तो चलिए देखते हैं। आपको सबसे पहले लिखना है सेवा में परीक्षा नियंत्रक महोदया प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज। विषय में आपको क्या लिखना है, जब आप मेल लिखेंगे उसमें विषय में परीक्षा समय सारणी में कुछ पाठ्यक्रमों की तिथियों में आंशिक परिवर्तन तथा कुछ तिथियों में भी परीक्षा न कराए जाने के संबंध में या संदर्भ में, ठीक है। इसमें अपना एडिट कर लीजिएगा। अगर आपको कोई स्पेशल कोई परीक्षा है उसके संदर्भ में लिखना है तो यहाँ एडिट कर लीजिएगा अपने अनुसार। बाकी हम जितने कॉमन चीज़ें हैं सबको एक ही मेल में लिख दिए हैं। लगभग आपके सभी जो
मैटर हैं वह इसमें टाइप किए गए हैं। तो चलिए हम एक एक करके सबसे पहले बता देते हैं। महोदया, फिर आपको लिखना है आपके द्वारा 4 मई को जारी की गई तिथियों में से कुछ तिथियों में प्रतियोगी परीक्षाएं पड़ रही हैं, जिसके कारण परीक्षार्थियों को एक परीक्षा छोड़नी पड़ेगी और उनके बीच ऊहापोह की स्थिति है। ऐसे आप कुछ जोड़ सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले 21 मई को लेखपाल की परीक्षा है, जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित कराया जाएगा, जिसमें अधिकांश जो छात्र छात्राएं हैं वह तैयारी करते हैं, तो इसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये परीक्षा ये टलनी चाहिए और हर हाल में हम इसका पूर्णतः समर्थन करते हैं। ठीक है। उसके बाद 24 मई को संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस की प्रारंभिक परीक्षा है, जिसमें ग्रेजुएट अभ्यर्थी शामिल होते हैं। IAS की परीक्षा जिसको कह सकते हैं। ठीक है। देश की सर्वोच्च परीक्षा है, तो इसमें भी शामिल होंगे कई परास्नातक के छात्र छात्राएं, कई और अन्य पाठ्यक्रमों के छात्र छात्राएं ग्रेजुएशन को छोड़कर। ठीक है। जो ग्रेजुएशन से हाई डिग्री हैं उसमें शामिल होंगे। तो ये हो गया एक, तो ये भी टलनी चाहिए। 2 तिथियाँ हो गई। इसके बाद 8, 9, 10 जून को उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा है, तो इन तिथियों में भी कोई परीक्षा न रखी जाए। 8, 9, 10 जून को उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा है, तो इसमें भी परीक्षा न रखी जाए। ठीक है। तो ये कुल 3, 2, 5 तिथियाँ हैं जिसमें कोई भी परीक्षा न रखी जाए। अगर कोई परीक्षा नहीं रखी जाती है तो 9 में 5 और जोड़ दीजिए, यानी कि 11 से 5 दिन और जोड़ दीजिए, तो 11, 12, 13, 14 ये परीक्षाएं फिर 14 तक चली जाएंगी। ठीक है। तो 14 तारीख तक चली जाएंगी, 14 जून तक। तो यह परिवर्तन हर हाल में होना चाहिए। इसके अलावा कुछ परीक्षाओं में आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे 3, 4 जून को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा TGT 2022 की परीक्षा आयोजित की जानी है, तथा 7 जून को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज की प्रारंभिक परीक्षा कराई जानी है। तो इसमें कौन शामिल होता है? इसमें जो UG प्लस BEd 2022 के पहले किया हुआ है और वर्तमान में LLB कर रहा है या MEd कर रहा है, ठीक है, या PG किसी पाठ्यक्रम से कर रहा है और 2022 के पहले BEd किया हुआ है वह अभ्यर्थी, तो वह अभ्यर्थी शामिल होगा। और इसके अलावा राजकीय इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा UPPSC द्वारा है, इसमें PG प्लस BEd मांगा जाता है। तो अधिकतर अगर PG किए हुए हैं तो BEd, तो फिर से PG अगर दोबारा कर रहे होंगे तो भी शामिल होने की संभावना है। अगर किसी अन्य विषय से पहले PG किए होंगे, वर्तमान में दूसरे सब्जेक्ट से कर रहे होंगे, तो भी शामिल हो सकते हैं। तो इन तिथियों पर स्नातक की परीक्षाएं कराई जाएं। ठीक है। इन तिथियों पर स्नातक स्तर की, अब कोई BA में है तो TGT की परीक्षा देगा नहीं। अब कोई BCA कर रहा है वो तो TGT की परीक्षा देगा नहीं। अब कोई BA LLB कर रहा है वो TGT की परीक्षा तो देगा नहीं। ठीक है। तो स्नातक स्तर की परीक्षाएं कराई जाएं, लेकिन इसमें जो 3, 4 जून और 7 जून 3 दिवसों पर LLB द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा है और LLB चतुर्थ सेमेस्टर की है, क्योंकि कई अभ्यर्थी हैं जो MA BEd करके या BA BEd करके या BSc BEd करके या BCom BEd करके LLB कर रहे हैं, वह शामिल होंगे और इसमें भी शामिल होंगे। और MSc रसायन विज्ञान द्वितीय सेमेस्टर, ये परीक्षाएं इसमें क्लैश कर रही हैं। इन 3 पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं थोड़ा सा और पहले करवा दिया जाए या फिर थोड़ा सा और बाद में करवा दिया जाए, जैसे कि 11 या 12 जून के आसपास में शुरू कराई जाए। तो ये LLB द्वितीय सेमेस्टर व चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा और MSc द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा 3, 4 जून और 7 जून को न आयोजित की जाए। बाकी सभी पाठ्यक्रमों की आप आयोजित करवा सकते हैं 3, 4 जून को। ठीक है। अतः महोदय उपर्युक्त तिथियों में आवश्यक परिवर्तन करके नई परीक्षा समय सारणी का प्रकाशन यथाशीघ्र करें, जिससे परीक्षार्थी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में साथ साथ बैठ सकें, साथ साथ विश्वविद्यालय भी परीक्षा में शामिल हो सकें। यहाँ पर आप अपना नाम, अपना एनरोलमेंट नंबर, अपना रोल नंबर और जो पाठ्यक्रम का आपके नाम है यहाँ पर टंकित करके उसके बाद मेल करिएगा। मेल करने का प्रभाव पड़ेगा अगर आप सही से इस मेल को लिखेंगे। ये नहीं है कि पूरा सब कुछ यही कॉपी कर दें, इसमें कुछ अपना संशोधन करके जो आपको उचित प्रतीत हो, यानी कि जिसमें आप शामिल होना चाहते हैं। ठीक है। इसमें 21 मई, 24 मई, 8, 9, 10 जून और
की पूरी परीक्षा यानी कि इसमें परीक्षा ही नहीं आयोजित कराई जाए कोई भी, और 3-4 जून और 7 जून को LLB द्वितीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर और MSc रसायन विज्ञान द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा न आयोजित की जाए 3-4 जून। तो ये पूरी जानकारी है, आप इसको मेल कर सकते हैं, ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ से कॉपी करके आप विश्वविद्यालय की मेल पर मेल कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।